नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन फिर से आप सभी का अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्जी एपरेटस की खोज किसने की थी। तो गोल्जी एपरेटस की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने। तो चूँकि इन्होंने इनकी खोज की थी तो इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये सवाल पूछता है गोल्जी एपरेटस की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर है कैमिलो गोल्जी। अब देखते हैं कि गोल्जी एपरेटस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एक डायग्राम आप देख रहे हैं ये गोल्जी एपरेटस का डायग्राम है। तो गोल्जी एपरेटस क्या होता है कि इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मतलब ये जो ऑर्गेनेल है, मतलब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल रहते हैं जिसमें से एक है गोल्जी एपरेटस। तो ये जो ऑर्गेनेल है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसके चारों तरफ जो है एक परत है, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, डिस्कवरी देख लिए, इस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। दूसरा क्या कहता है कि 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड क्रिस्टेल। ठीक है, सिस्टर्नी। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये जो गोल्जी एपरेटस है इसमें इस तरह के ये जो देख रहे हैं आप बना हुआ है, तो इस तरह के 5 से 8 फ्लैटेंड जो है मेम्ब्रेनस सैक रहता है। सैक मतलब क्या हुआ कि आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल तकिया या फिर चादर को आप लपेट के फ्लैट कर लीजिए और उसका एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परत बनाते जाइए। ठीक है, तो ये जो परत बनता है, ये जो सैक बनता है, तो इसी को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर्नी। इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, और ये 5 से 8 रहता है और फ्लैटेंड रहता है। ओके, चलिए, तो ये समझ गए। तीसरा पॉइंट कहता है कि इट इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। मतलब सेल है, अभी सेल है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, उसमें एक ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस। तो ये जो है ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब रहता है। ओके, चलिए, अभी चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कहता है 2 एंड्स। ठीक है, तो इसके देखिए 2 एंड है, एक है सिस फेस और दूसरे को कहते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, तो एक को कहते हैं सिस फेस, एक को कहते हैं ट्रांस फेस। ओके, ठीक है, तो अभी जो ये सिस फेस रहता है, ये सिस फेस रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब, और ये जो ट्रांस फेस रहता है ये रहता है सेल मेम्ब्रेन के करीब। ओके, तो चलिए अभी इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों रहता है। देखिए क्या होता है कि ये गोल्जी बॉडी है, इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सिस फेस है, यहाँ पे ट्रांस फेस है। ओके, तो ये है, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। तो अभी गोल्जी बॉडी का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसिस करना नहीं, प्रोटीन को प्रोसेस करना, पैकेजिंग, डिलीवरी वगैरह काम होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सिस फेस है, ये जो सिस फेस देख रहे हैं, अभी मान लीजिए ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ओके, और ये जो हो गया आपका, ये जो है मान लीजिए ये आपका हो गया गोल्जी एपरेटस। तो क्या होता है कि इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसमें जो है छोटे छोटे राइबोसोम रहते हैं, ग्रेन्यूल्स। तो ये जो प्रोटीन बनाता है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से जो एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, फॉस्फोलिपिड जो भी बनते हैं, तो ये क्या होता है कि ये इस सिस, यहाँ ये वाला पार्ट सिस है, ये सिस फेस। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांस फेस। तो क्या होता है कि इसमें से जो प्रोटीन बनता है ये आता है आपके गोल्जी एपरेटस में आगे का काम करने के लिए, प्रोटीन का आगे का जो काम होगा उसके लिए। तो ये सिस फेस के थ्रू ही जो है वो एंट्री लेता है गोल्जी एपरेटस में। फिर यहाँ उसका जो काम होता है प्रोसेसिंग, लेबलिंग वगैरह जो होता है, और उसके बाद जो है ये ट्रांस फेस से होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, और यहाँ से फिर वो अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सिस फेस जो है ये याद रखिएगा हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहता है, और ये ट्रांस फेस जो रहता है वो रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन के करीब। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्जी एपरेटस के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इस फंक्शंस को मेनली हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो इसका मेन फंक्शन बस एक ही है कि प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफरेंट जो पार्ट्स हैं
बॉडी के पार्ट्स या सेल्स के पार्ट्स, जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ तक पहुँचाना, वो मेनली मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा जो है कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स मतलब क्या हो गया कि जैसे कि समझिए इधर ये है ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? वो प्रोटीन बना रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट से मिलके वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब छोटा छोटा ऐसे समझिए कि पानी भरा हुआ फुंसी टाइप का, आम भाषा में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस वेसिकल्स फॉर्म में होता है। और तो वो वेसिकल्स क्या लिखा देखिए, वेसिकल्स कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू गोल्जी apparatus फॉर प्रोसेसिंग। तो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका बन गया प्रोटीन, राइबोसोम में प्रोटीन बना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, वहाँ कार्बोहाइड्रेट से मिक्स हुआ, बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए लिख देते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन या फिर लिपिड, ये जो भी बना ये आ गया आपका नेक्स्ट यहाँ पे गोल्जी apparatus, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया गोल्जी apparatus में, आया। अब गोल्जी apparatus का काम स्टार्ट हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली इसको कहीं भी नहीं भेज रहा है, ये गोल्जी apparatus में भेज रहा है। अब इस गोल्जी apparatus में ये आ गया, जो आप पढ़े ना अभी थोड़ा पहले, सिस फेज ट्रांसफेज, तो सिस फेज के थ्रू ये गोल्जी apparatus में आ गया, ठीक है। अभी गोल्जी apparatus में आने के बाद ये सबसे पहले क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है, अच्छे से प्रोसेसिंग करता है, ताकि प्रोसेसिंग करने के बाद इसको आगे भेजा जा सके, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेसिंग का काम हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट करता है क्या, पैकिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। प्रोसेसिंग हो गया, अब नेक्स्ट है पैकिंग ऑफ द मटेरियल। अभी नेक्स्ट क्या करेगा कि ये जो आया इसको फिर प्रोसेस करने के बाद ये छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में, ठीक है, चाहे वो सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी रहता है, ठीक है, चाहे वो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हो, सेक्रेटरी वेसिकल्स हो, या फिर लाइसोसोम्स हो, ठीक है, वेसिकल्स हो या फिर लाइसोसोम हो या फिर ग्रैन्यूल्स हो, ठीक है। इस फॉर्म में इसको पैक किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल का बात ही नहीं है, ठीक है। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका पैकिंग करने का काम करते हैं, यहाँ पे पैकिंग हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आम भाषा में समझाने के लिए आपको बोले तो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट या जो भी ई कार्ड डिलीवरी है जहाँ से आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पहले ऑर्डर दिए कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अभी मान लीजिए कि किसी चीज़ की कोई भी किसी भी मतलब बॉडी के पार्ट को या सेल में मान लीजिए कि लाइसोसोम का ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे समझिए लाइसोसोम का ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या होगा, लाइसोसोम का ज़रूरत है तो सबसे पहले ER के पास जाएगा कि भाई तुम जो है बनाओ ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड वगैरह वेसिकल के फॉर्म में बनाओ, वो बना दिया। तो उसी तरह से हम अमेज़न को ऑर्डर दिए तो अमेज़न जो है, जो आपका जो भी होलसेलर वगैरह जो भी है उसको दिया भाई सामान तो मेरे को, तो इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसको बना के इसको भेज दिया, ठीक है। अब गोल्जी apparatus के पास आ गया, मतलब आपका समझिए अमेज़न के पास आ गया, यहाँ पे उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा गया, ठीक है। उसके पास आ गया, अभी ये क्या करेगा, उसको पैकिंग करेगा, पहले प्रोसेस करेगा, तो वो प्रोसेस किया, उसके बाद वो उसको पैकिंग करेगा, पैक कर दिया या तो लाइसोसोम या वेसिकल से ग्रैन्यूल्स के रूप में। अभी मेरे को लाइसोसोम का ज़रूरत है कहीं पे किसी भी तरह हाइड्रोलाइटिक काम करने के लिए या डाइजेशन के लिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो अभी क्या करता है, ये बना दिया इस चीज़ को। अभी नेक्स्ट क्या करेगा, ये लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मटेरियल। अभी क्या करेगा कि ये बनाने के बाद ये इसको क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल करेगा, जैसे अमेज़न लेवल करता है कि ये इस चीज़ को है, इसको ये चीज़ है, ये चीज़ पे नाम वगैरह लिखेगा, उस तरह ये लेवल करेगा। तो यहाँ पे नाम तो लिखेगा नहीं, वो क्या करेगा, इसका जो भी केमिकल कंपोनेंट है, अगर मान लीजिए फॉस्फेट ग्रुप में है तो उसको फॉस्फेट ग्रुप में लेबल करेगा, लेबल कर दिया, आप इसको फॉस्फेट ग्रुप में लेबल किया। अभी लेबल करने के बाद क्या करेगा, ये इसको डिलीवरी करेगा।
अभी डिलीवरी करेगा तो ये इसको फिर आगे बढ़ाएगा और डिलीवरी करेगा जहाँ पे भी जिस भी डेस्टिनेशन में जिसका ज़रूरत है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि लाइसोसोम का ज़रूरत है तो लाइसोसोम को पहले यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पैक हुआ, प्रोसेस हुआ, लाइसोसोम के रूप में आपका जो है सो सेक्रेटरी के रूप में हुआ, सेक्रेटरी रूप में हो गया। अभी फिर जो है उसको लेवल किया, उसके बाद वो जो है इसको आगे बढ़ा दिया कि जहाँ ज़रूरत हो भाई वहाँ भेज दो। तो ठीक है, तो वो यही तीनों में यही बात कहा गया है, ठीक है। तो पहले प्रोसेस हुआ, फिर पैकिंग हो गया, आपका पैकिंग हो गया तो इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है गोल्जी एपरेटस को। और नेक्स्ट इसको जो है शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लेबल करने के बाद उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाए। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने मेनली क्या देखा गोल्जी एपरेटस में कि ये जो है फ्लैट एंड है, 5 से 8 सैक रहता है इसमें, ये जो न्यूक्लियस के करीब रहता है। इसके 2 फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। जो सिस फेस है वो रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब, और जो ट्रांस फेज है वो रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन के करीब, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने फंक्शन में देखा प्रोसेसिंग कैसे होता है, पैकिंग होता है और डिलीवरी होता है मटेरियल का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब साथ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और कुछ छूट गया है, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूट गया है, तो आप उसको भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।